साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा देसी चैनल। सच्ची बात, एक ये 8-9 दिन से खबर चल रही है मनीषा हत्याकांड, और वो था भी हत्याकांड और है भी हत्याकांड। लेकिन मेरी उड़े आदमिया तो बात होती रहे हैं, और कुछ भैया के कमेंट आ रहे हैं, प्रधान जी आप उड़े नहीं पहुंचे। कल मैंने वीडियो वायरल करी, बोले आपने देर से वीडियो वायरल करी, तो आज मैं इसका भाई कारण बताऊंगा अपन। मैं वहां पर यूं ही नहीं गया कि अगर मेरे को पता था इस किस्म के आदमी आ रहे हैं, वो इस आंदोलन में बेचेंगे, उसका सौदा करेंगे। मेरे को पता हूं आदमिया का, हमने किसान आंदोलन देखे हैं और आंदोलन देखे। इस किस्म वाले आदमी इस चीज जीते कोई शर्म नहीं करया करते, कोई भय नहीं मान्या करते। अग भाई ये बेचारे इतनी पब्लिक भूखी तसाई आड़े बैठी है, पुलिस की लट खान लाग रही है, मुकदमे उठन लाग रही है, और वो आदमी उसका सौदा कर गया है। किसान आंदोलन में वो ये बात थी, और यह बात है इसमें हुई है। रात ने मीटिंग और मुलाकात नहीं हुआ करती, रात को सौदे हुआ करे। यो मेरी बात हुई थी, एक मीडिएटर है छोरा उड़ जा रहा है, वो और 2-4 आदमी है। रात ने ये रेस्ट हाउस में गई है कमेटी, उड़े बात चल रही है ना, क्या दौर चल रहा है, और उसका दादा ने बेरा पट गया। वो वीडियो भी वायरल हो रही है, उसका दादा बाहर आ गया। उसने पहले आकर उनके कमेटी वाला गाने तो पहले आकर उसने रुका मार दिया। अगर मेरी बेटी की लाश पे सौदा कर दिया कमेटी वाला ने, और वो दाग दिवाऊंगे। मैं इसमें खुश नहीं हूं, मैं खुद भी आत्महत्या कर लूंगा। शर्म आनी चाहिए। जो आदमी धरती न उथले थे, अंबर न पाड़े थे, वो एकदम से इतने कमजोर क्यों करोगे? जो सरकार का तख्ता पलट करने था ये बात करने लग रहे थे, क्यों है वो इतने कमजोर? राजनीति का प्रेशर इतना मान के, या अपने आप को बेच दिया, अपना जमीर बेच दिया। वीडियो वायरल हुई है, बहुत हुई है, कमेटी बाहर आई है। भाई वो किसान नेता रवि आजाद, उसका देखा मैंने, सारे कमेटी वाले के चेहरे बिल्कुल उतर रहे थे। उसका बयान सुना था, एक भाई हमारी बातचीत होगी है और पुलिस सही कार्रवाई करेगी और हम पुलिस का सहयोग कराएंगे। फिर एक और भाई ताई दिया बोला ये बताऊंगे, वो मीडिया वाले ने उन पर तीखे सवाल पूछे, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। फिर उन्हें पूछी इसका घर से, बोला हाँ ये संजय आ रहा लड़की का बाप। बोला बता भाई, वो संजय का नहीं वो लिखाए हैं। उस संजय ने एक बार तो यह बात कही है, हमने भी वीडियो देखी है, यकीन न कर दिया जो करोया है। लेकिन इतनी बात कहकर वो पीछे चला गया, क्योंकि उस पर बेचारा पर दबाव था, प्रेशर था। प्रेशर दे दिया होगा, अगर हम पब्लिक ने ठा देंगे कुछ नहीं होगा, थारे खिलाफ उल्टे मुकदमे हो जाएंगे, थारी चोरी जहर खाए पाई है, थारी चोरी न्यू करे पाई है। वो बेचारे भोले आदमी गरीब आदमी को डरा दिया, उस पर भी हाँ भरवा ली। तो पहले तो मैं यह बात पूछूं कि इससे यह रिपोर्ट जो डॉक्टर की पैनल की या कितनी बार बदली हुई है? बताइए, एक आधी बार और भी बदली हो उसका है। अगर यह भीड़ नहीं मानी इस कमेटी की, इन पे काउ लीडर की, और यह भीड़ नहीं उठी, तो ये बताइए एक आधी बार और भी वो रिपोर्ट बदली होंगे। पहले रिपोर्ट कुछ थी, दूसरी रिपोर्ट में आ गया अक भाई इस पे जलनशील पदार्थ डाल रखा है, तेजदार हथियार से उसका गला काट रखा है, उसके पार्ट भी गुम हैं। तीसरी रिपोर्ट फिल्मी स्टाइल पर चल रहा है, यो काम हकीकत वाली बातें नहीं चल रही। उस डॉक्टर का भी मैंने
बयान देखा, उसने बयान दिया है अगर उसकी जहर की पुष्टि होगी, अरे भले आदमी हो, जो आदमी जहर खाकर मर रहा होगा उसके पास में जानवर चला जाएगा, जानवर छेड़ देगा उस डेड बॉडी ने जिसमें जहर होगा। जानवर इंसान से सियाना होगा कुत्ता, वो तो दूर से सूंघ लेगा। ये जहर खाकर मर रहा आदमी इसका नजदीक बिल्कुल भी नहीं जा। मिला कुत्ता ने गर्दन काट दी, पहले तेजदार हथियार था गर्दन काट दी भाई, इसको तेजाब उसके अंदर डाल दिया गया, मुंह में कह उसका चेहरा फूक दिया गया सारी की सारी ओकर कन, और मिला भाई वो तो पॉइजन खा रही थी, कहानी बना ली। एक सुसाइड नोट भी ली आई, रोमन इंग्लिश बताऊं उसने वाकण सीओ है, हमने सुनी को निर्वा बेचारी वह बेटी की तो उसने रोमन इंग्लिश पढ़ी होगी, वह किसे के पहले खुआ करने और वह दिखा दी। और वो डॉक्टर दवाई बेचनी आई तभी सेटिंग होगी, अका मेरे तो स्प्रे कीटनाशक लेकर गई थी और वो डॉक्टर ने भी उस रिपोर्ट की पुष्टि कर दी अक भाई कोई क्लोरो जैसा जहरीला पदार्थ खा रखा है, सारी की सारी सेटिंग। लेकिन पब्लिक शीशा है, पब्लिक सब समझन भाग रही है कि यू कैसे कैसे चल रहा है। मैं पहले भी उसके पहले तो वह सीसीटीवी कैमरे देखने दिए ना उस कॉलेज के जिसमें वो गई है, फिर वो बताओ भाई वो 31 जुलाई तो कैमरे बंद थे, कितनी कहानी बदली गई इसमें, मेरे ख्याल में इतनी कहानी तो किसी केस में नहीं बदली गई जो इतनी इसमें बदली गई है। और यह कहानी बंगाल में हुई थी, एक बेटी की साथ रेप करके न्यू मार दी थी, वह भी वहां पर सीबीआई, हमारे देश के गृह मंत्री और पता नहीं कितने आदमी इस सरकार के वहां चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी और वो दरिंदे पकड़े गए थे, लेकिन वहां पर सरकार अपोजिशन की थी, यहां पर सरकार डबल इंजन की है हरियाणा में। इसलिए भाई हमारा देश का गृह मंत्री भी नहीं आया, पर देश का तो कितना होता भाई, महिला आयोग हमने नहीं देखा कितना, मानव आयोग हमने नहीं देखा कितना, और उन्हें सब कुछ पहुंच रहा था। प्रदेश की महिला आयोग भी पहुंच रही थी, राष्ट्रीय महिला आयोग भी पहुंच रहे थे, सब कुछ पहुंच रहा था, क्योंकि वहां पर अपोजिशन की सरकार थी। यहां पर सीधा दिख रहा है किसी प्रभावशाली राजनीतिक आदमी का इसमें हाथ है। जब उसके पार्ट गम बताए हैं कि वे कहे हैं भाई इसके पार्ट किसी ने निकाल लिए, वो कहे है, और यह बात मैंने पहले भी बताई है, ये कोई भोला भाला है अगर आदमी का काम नहीं है, बहुत ही एक्सपर्ट आदमी का काम है, जो साइंस का जानने वाला है, जिसने यो इस किस्म का वो कराया है। पहले उनने जो कुछ कराया था वो कर दिया, उसके बाद मुँह तेजाब डाल दी और उसके वो भीतर के वो अंग खत्म हो गए, या फिर उसका किते अंग निकाले गए हैं और बाद में डेड बॉडी लेकर गिरी गई है। डॉक्टरों की भी रिपोर्ट आई है पहले, अगर भाई इसके जो प्राइवेट पार्ट नहीं था, इसका लीवर नहीं था, इसकी किडनी गायब थी, बहुत गहरी साजिश है इसमें। आप पढ़े लिखे हो, आप समझ लियो, मैं तो फिर भी अनपढ़ हूं, आपने पता लग जाएगा अगर इसमें कितनी साजिश कर रखी है। और मैं तो भाई ने हमारे लीडर है ना कैसे को रहियो काम ना करो, ना बदनाम करो इसने, ये हमारी जनता कब तक ये अपस्ती रहेगी, कब तक मुकदमे उठेगी, लठ खाओगी और फिर तुम इसके सौदे कर जाओ हो। ये हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं किसी ने भी देख लो, जिसके पास साइकिल नहीं हुआ करता, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां में चल रहे हैं, उनके साथ बहुत गाड़ियां काफिले चल रहे हैं, और उनके साथ भाई बाउंसर चल रहे हैं। कितना के वो खर्चे आंदोलन बेचे जा रहे हैं, सौदे करे जा रहे हैं, किसान आंदोलन बेचा गया,
पहलवान आंदोलन बेचा गया और बहुत बेचे गए, लेकिन इसमें तो शर्म आनी चाहिए। रही तो एक बेटी की जघन्य हत्या का मामला था। ठीक है, तुमने सौदा कर लिया, पब्लिक शायद भाई चाली भी जानी मान करने के भाई जब ये हमारे लीडर पे लिए तो हम क्या करा, लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है, इसका नतीजा जरूर मिलेगा। मैंने देखा था एक बार एक पंचायत में एक आदमी ने लालच में आकर और वह गलत गवाही दे दी थी और दोषी इसमें बरी हो गया था, लेकिन वो आदमी मैंने कीड़े पड़ कर भुगत का मर्दा देखा, क्योंकि ऊपर वाला का देर अंधेर नहीं है। ठीक है, तुम राजी हो लो, पैसा ले ले, पैसा जोड़ जोड़, लेकिन यो हजम नहीं होगा। इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। उस ऊपर वाले की नजर है थार ऊपर। जनता ने बेशक आंधी बना दो, लीडर ने खरीद लो, डॉक्टर ने खरीद लो, गवाही भी कोई नहीं देगा, क्योंकि वह सबने पता है अगर भाई सारे मेल के हथियारों हैं, ये राजनेता के पास में, वो बेचारे डरेंगे। और भाई इसका यो परिवार बिल्कुल गरीब सही, वो दादा बेचारा रोने लग रहा था, और इस तक क्या कर सका है। अगर मेरी पोती ने न्याय नहीं मिला तो भाई मैं खुद कसी कर लूंगा। एक गरीब आदमी के पास यो है, इसका आगे कुछ नहीं होता। अगर मैं पहले भी बताया करूं किसे मालदार आदमी की या राजनेता का बेटी के साथ यो कांड हो रहा होता ना, तो ये 8-9 दिन तो लगने ही नहीं थे। एक या दूसरे दिन में कातिल निकाल कर, चाहे वो जमीन में बढ़ रहे होते, चाहे वो पाताल में होते, चाहे आकाश में होते, कातिल लाए जाए और उनको सजा दी जाए। और शर्म आनी चाहिए महाराज नेशनल मीडिया ने। बंगाल वाला केस इतना उछाल दिया था, मैं देखा करता 24 घंटे में 20 घंटे खबर उसकी रहा करती, और 24 घंटे में 40 मिनट भी नहीं देखा रहे। अरे सब कुछ बेकाबू हो गया, देश के ऊपर चलेगा। और बताओ बोले रामराज, अरे कोई रामराज नहीं भाई, ये तो रावण राज तक भी बुरा हो गया, राक्षस राज हो गया। क्यों कर हम अपनी बेटियां ने जो इज्जत बचावांगे, क्या न्यू ही है पढ़ाई जा है अक भैया दमो तुम्हारी जा। और मैं उनको बताऊं हूं, ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो जरूर बदला लेगा। ये इसके संभाले जो आदमी ये सौदा करके न ये घर गए हैं, उनके बेटी होंगी, पोती होंगी, बाण होंगी, उनको कोई के चेहरा दिखाओगे? बाहर लिकड़ाते, अरे कोई तो लिकड़ का आया होंदा। एक बार हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जनता में इतना रोष था, उड़े उस रेस्ट हाउस में जो सौदा करना रहे थे उड़े इलाज कर दे। अरे एक तरफ तो बयानी में बेचारे जवान छोरे छोरी रोड न रोक के बैठे हैं। एक भाई हमारी बाण ने इंसाफ मिलना चाहिए, उनका पुलिस लठ मारने लग रही है, वीडियो वायरल हो रही है, छोरियां का भी और छोरिया के भी, मर्दानी पुलिस, और तन्ने उनते इसका सौदा करने लग रही हो। शर्म नाम की चीज नहीं रही। कब तक ये जयचंद पैदा होते रहेंगे, कब तक ये बेकाऊ लीडर पैदा होते रहेंगे? कोई भी है वो देख लो आंदोलन, ये हमारे संगठन, इनके प्रधान कुछ एक न छोड़ेगा, नहीं तो तकरीबन उस भोली जनता के सारी की सारी मेहनत पे अनदेखा करके और अपना घर भर लिया है, उसके सौदे कर लिए हैं, अपनी बालक लुवा ली है, अपनी प्रमोशन करवा ली है, नगद पीछे ले लिए हैं, लेकिन ये हजम पैसे नहीं हुआ करते। और छोरी के तो वो पीछे लिए और कुछ छोरी के पीछे लेकर खा लिया करे, वो हजम नहीं हुआ करते। और ये एक बेटी की इतनी निर्मम हत्या कर रखी है, उसके ऊपर भी कमाल है भाई। ये पुलिस दोषी नहीं रही है, पुलिस दोषी पहले थी, वो प्रेशर में थी या पैसे खुआ रखे थे, क्या कर रखा था।
जब वो टाइम हुआ था 72 घंटे का, उससे पहले आए, तब न जाकर ने फैसला कर लिया। क्या करने जाना था मीटिंग में? दरिंदे मांग रखे थे कमेटी ने नहीं मांगे होगा तो जनता दरिंदा ना मांगे थी। एक भैया दरिंदे 72 घंटे में जनता का सामना होना चाहिए। और भाई हमारे लीडर साहब मीटिंग करने जाने लग रही। बेशक कल मानियो भाई, मैं सच्चाई का करूं और न्यू मन इन मजान की टाल करी। किसान आंदोलन में हमने 13 महीने भूखे तसाए, गर्मी सर्दी बरसात सबके माथरा न खाए, और कुछ ये किसान नेता आंदोलन का करके सौदा, और जो रेला में बैठ के गए थे वो सफारी गाड़ियां में बैठ के आए। नहीं तो उस टाइम समझौता आया, वो मुकदमे खत्म होने थे जितने भी लाग रहे थे। उन शहीद जो ये हमारे आंदोलन में शहीद हुए थे उनको पैसे मिलने थे, उनके बड़का नौकरी मिलनी थी और MSP लागू होनी थी। 10 दिन और बैठे रहे होते तो। लेकिन ये भाई 5-7 आदमी जा है मुखिया बना दे करके मिली भगत और सौदा कराया हूँ। चलो भाई बिले स्थगित कर दिया, MSP की कमेटी बना दी और वो MSP आ जाएगी। वास्ता ही ना ही कई साल हो गए। यो रिजल्ट इसका होगा। मैं आज आपने बताने लग रहा हूँ, आप देख लियो। यही सब बात पया कर दी जाएगी। अग भाई उसने जहर खा रखा था और सुसाइड नोट मिल गया। लीडर कुछ बोला नहीं गया, देखावटी फिर भी आपके बीच मास्क कहे। लेकिन जनता में मैंने इतना रोष देखा, नाम ले गाल देने लग रहे थे। रेस्ट हाउस के बाहर खड़े थे पब्लिक, वो जो भीतर में मीटिंग में जा रहे थे आदमी, उनके नाम ले उन्हें गाल देने लग रहे थे। थारा नाश होगा, तब मरोगे, तब न्यू होगा। और वो वीडियो उन आदमियों ने भी दिख जाएंगी। कड़वा बोलिया करो भाई, अगर आपने सौदा नहीं कर रखा तो दाह संस्कार मत होने दो। जब ये फैसला आया था जनता का। आज भी मैंने एक छोरे से बात करी थी थोड़ी देर पहले, गांव वाले गुआंड वाले शमशान पर बैठे हैं, हम दाग नहीं देने देंगे। लेकिन वो इसके समाड़िया ने ये पहले ही बात कर ली है भाई, मारे उनकी बेचारे के पार पड़ेगी। और रात ने बहनी में लठ मारने लग रहे थे सीधे, पुलिस लठ मार के इन्हें बेचारा बचा देगी। और भाई कुछ हमारे बालक लाठी भी खा लेंगे, मुकदमे भी खा लेंगे। भगत सिंह भी हैं, लेकिन इन भगत सिंह का तो तुमने सारा वो कर दिया। तुम ये गद्दार बन के ये जो आज वीर को आए हैं आजादी में, और भाई ये जिनके स्टैचू लग रहे हैं सरकार करके कई ये राज करके कई साल, उन अंग्रेजा तो पहले उनकी बात चलिया करती है, सौदा कराया करते। नहीं तो भगत सिंह को फांसी को नहीं होनी थी, नेताजी गायब नहीं होने थे, चंद्रशेखर भगत ने आजाद ने अपने खुद का उन्हें गोली नहीं मारनी थी। ये नेताओं की वजह से ये हमारे देश में पहले से ही चल रहा है। रईस में कदे तो बदलाव होगा। ये भगत सिंह की आवाज कब तक दबाओगे? हमारी महिला शक्ति, क्रांतिकारी महिला शक्ति, बूढ़ी बूढ़ी लोग आई मैंने देखी है, उड़े बेचारी लाठी ले बैठी है, कोडी कोडी चालन लग रही है, और उनकी भी शर्म को नहीं आई, उनकी उम्र की भी शर्म नहीं आई कि इतनी मेहनत कर रही है। नट जाते अगर नहीं भाई, पब्लिक नहीं मान रही हमारी। जब तक दरिंदे सामने पेश नहीं हो लेंगे पकड़ कर, हम नहीं मानेंगे। एक तरफ से भाई प्रदेश अध्यक्ष कहने लग रहा है कि वो पकड़ रखे हैं कातिल तो, लेकिन ये मैं नाम नहीं बताऊं, पुलिस नाम बताओगी। SP पे मीडिया वाले पूछने लग रहे हैं, वो कहने लग रहा है अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। इनके आपस में बयान नहीं मिल रहे। पब्लिक ने सब पता है। आखिर इलाज ये हो गया, अगर वजह से पहले आंदोलनों को दबाया गया, कुचला गया है, भोली जनता की आवाज को कुचला गया, इनकी कुर्बानी को दबाया गया है, वो एक काम नहीं कर रहे। वो एक काम रात 12 बजे हो गया, आधी रात में डाका पड़ गया आंदोलन पर। जिन्हें लठ खाए थे उनको ऊपर डाका गिर दिया कुछ एक आदमियों ने। और मेरे लडलियों आप बताइयो ये मेरी बात आपने कैसी लगी? ठीक है भाई, मेरे
इस तरह दुश्मन जरूर पैदा हो हैं, क्योंकि मैं सच्चाई को आ करूँ और न्यू कहा बस सच्ची बात कह दी सी आँख मांगली मार दी। और इन दौर तो भाई बदमाश गोंडे हैं, क्योंकि इन्हें तो भाई पैसा मिला है सरकार से, सरकार के एजेंटों हैं, सारे मेल के सौदे हैं, गाड़ी भी रखे हैं, गोंडे बदमाश भी रखे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं, मरने तक आगे कुछ भी नहीं है। कम से कम मरने के बाद में कुछ आदमी यह बात तो कह देंगे कि भाई वो बूढ़ा सच्ची बताया करता, उसने अपना जमीर नहीं बेचा ना। हमने कोई नई महंगी गाड़ी है जरूरत से, मेरा घर का भी सब पुरानी गाड़ी का, मैं अपनी पुरानी ले रहा हूँ, अपना घर पे तेल गला के ले जाया करूँ ना। मैंने कोई सरकार के पैसा की गाड़ी चाहिए ना, उनका तेल चाहिए, और ना मैं किसी भाई की या बेटी की लाश का सौदा करके अपने घर के खर्चे काटूंगा, और ना भाई अपनी ये सूखी हवाबाजी करूंगा। मैंने इस चीज में सब्र है, लेकिन सच्चाई की आवाज जरूर उठाता रहूंगा, चाहे वो कितने भी हो। पहलवान आंदोलन में बता दी थी मैंने, मैं पंचायत हुई थी जब मकाई आंदोलन बेचा जाकर वो बेचा गया, किसान आंदोलन में बता दी थी। और आज भी कुछ गिरे हुए आदमी एक वो बना रहे हैं हमारा भाईचारा ने खराब करने, वो कितने वो जाटा का नाम पर मीटिंग कर ले, उन्हें बुला ले हैं और उन्हें बुलाने लग रहे हैं, जो हमारी कौम ने बेच के जा रहे हैं, और जो हमारी कौम ने भाईचारे के खिलाफ करने लग रहे हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो जाट का नाम पर प्रचार करने लग रहे हैं। अगर हम जाट सर हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, जाट कदे प्रचार नहीं कराया करते हैं। जाट एक मजबूर आदमी की मदद कराया करे, गरीब आदमी की मदद कराया करे। जाट कोई दानव नहीं होता, वो अन्नदाता होया करे। और भी बहुत जाति हैं जो जमींदारा करे, और कुछ आदमी समा हवाबाजी बनाने लग रहे हैं, फॉलोअर बोले मेरे इतने हो रहे, इतने हो रहे हैं, दूसरी जातियां ने गाल देना और वो इन्हें गाल देना। अगर ये इसके संभाले ये दो चार आदमी गाल नहीं देते, दूसरे की हिम्मत से मैं पकड़ लूंगा भाई जाकर उन्हें, जो दूसरी जाति वाले बोल रहे हैं, और उनका घड़ा पकड़ लूंगा जाकर। लेकिन हमारे का क्या करा, ये खुद नहीं मान रहे, जो बिजनेस बना रखा है, कोई केमे बिजनेस बना रहा है, कोई केमे बिजनेस बना रहा है, तो शर्म आनी चाहिए ये इसके संभाले ये करने के, और सोचना चाहिए, क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ा हो है। ये जाति पाति का जहर घोलना ये सरकार का काम हो है, और ये सरकारी एजेंट है जो ये जातियां से मिलन बुलाओ हैं, और एक जाति ने दूसरी जाति से अलग करने लग रहे। शुक्र है इसमें जाति पाति का नहीं जहर घोड़ा गया, ये जो हमारी भाई बेटी का जो आंदोलन चल रहा है इसमें, क्योंकि सरकार ने पता था हम इसने इस पर काबू कर लेंगे, वो राजनेता ने पता था हम इसने काबू कर लेंगे, नहीं तो सारे हथकंडे अपनाते, धर्म का भी लेते, जाति का भी लेते, वो सारे काम कर रहे हैं। तो मतलब भाई और आगे बात आऊंगी, अगली वीडियो में अपना फिर बता दूंगा। जब तक जीवांगे मान सम्मान तक जीवांगे, अपना जमीर नहीं बेचांगे, किसी का दबाव नहीं मानेंगे। बेशक भाई कोई किस्म वाला आदमी काल गोली मरवांदा आज मरवा दो, लेकिन इस बुढ़े की आवाज़ कभी किसी ते ना तो राजनेता तो दबेगी, ना सरकार तो दबेगी, और ना कोई बकाऊ हमारे सामाजिक नेता तो दबेगी। सच्चाई कहता रहूँगा। और आप भाई मेरे कितना साथ दोगे जनता वाले, वो आप बता दियो। और इन बातों में सच्चाई है कि नहीं है, अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बार बदल दी, पहले के मैं आऊँ पहले और उसके बाद में कुछ और उसके बाद में कुछ और है। आप भी सोच लियो इसका बारे में, किसमें कितनी साजिश हुई है इस बेटी की हत्या में, और फिर साजिश के तहत ही हमारे इस आंदोलन को दबाया गया है, बेचा गया, बोला स्थगित कर दिया। स्थगित के साथ आंदोलन भी कराया था, वो दिल्ली वाला बेचारा दोबारा बैठा, किसने मदद करी?
क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा था। सरकार इस किस्म के दो चार आदमी अपने पास ले रही है जो इसके संभाले तो बात करया करे है, और वो कोई नेता ने बुला के और इनके साथ सौदा करया करे है, और आंदोलन दबाया करे है, और आवाज न कुछ लिया करे। सरिया में हुआ करते, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हो रही है। और मैं फिर बताऊं भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं तो पहले भी बताने लग रहा हूं, मैंने हरेक कांड पर सबको कही थी। पचा शियाला कांड था, राहुल गांधी ने वो पंजाब वाला मुख्यमंत्री किया था, चन्नी था के था, वो भेज रखा था, क्योंकि एक जाति विशेष की बात थी। वो उनकी वोट चाहिए थी, दलिता के हमाती बने थी ये। वो राहुल तो दूर की बात रही, मिर्जपुर में राहुल पहुंच गया था, फरीदाबाद सोनिया पहुंच गई थी, नरवाना प्रियंका पहुंच गई थी, आज कोई भी नहीं आया। यह अपोजिशन भी खाली वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें भी ये पता था कि भाई ये पैसे वाले आदमी थारा भी काम आ सके, कल न थारी पार्टी में भी मिल सके, थारता ही भी चंदा दे सके। सब कुछ पैसे के लिए पीछे लग रहा है, चाहे वो राजनेता है और चाहे वो हमारे संगठन के नेता है, सब कुछ इसके पीछे लग रहा है। सारा सौदा बेकाबू हो गया भाई, पता नहीं देश के ऊपर चलेगा। आज भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा रोंदी हो गई, और उस बेटी की भी आत्मा रोन लाग रही है, भटकन लाग रही है, और उसका फल इन आदमियों ने जल्दी ये मिल जाएगा जिनने उस बेटी की लाश का सौदा कराया है। तो लाडलो शेयर कर दियो, घूमने दो समाज में। इन इसके संभाले नेता का भी बेरा पटे, राजनेता का भी बेरा पटे, पब्लिक की आंख खोले, और इनकी एक काल पतम जब बाज ले हो, सोच समझ के सत्संगी वाला काम ना करो। अगर भाई मारा करूँ तो बेकसूर जेल में जा रहा था, तुम भी यो काम मत करो। किसी के अंतर्गत इतना बनो, चाहे वो किसान नेता है, चाहे कोई संगठन का नेता, चाहे किसी जाति का नेता है, उसके ये देख लो कि भाई इसने पहले ये कर रखा है, ना बाजा करो काल पर। जब ये मानेंगे अगर भाई तुम न्यू बाजते रहे तो ये न्यू भाई मारे इनकी कुर्बानी करवाते रहेंगे, मुकदमे करवाते रहेंगे, और भाई लट खाते रहेंगे। इन अपना घर का मतलब है, इनका कोई कुछ नहीं होगा। इनके परिवार समृद्ध होने लग रहे हैं, रिश्तेदार नौकरी लगने लग रहे हैं, और वह पैसे तो ये लिए हैं चेक, और पैसे की भूख इसी वो है, अफवाह मिटाया नहीं करती। जब तक एक किस्म के सौदागर हमारे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तब तक हम नहीं इंसाफ ना मिलेगा, ना उसका इंतजार करिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।